प्लेन हाईजैक किया? पैसेंजर ने प्लेन हाईजैक किया। प्लेन हाईजैक करके पैसेंजर लंदन ले गए क्योंकि उन्होंने लंदन नहीं देखा था। कमाल है, आजकल क्या क्या छपेंगे। सीढ़ियाँ खत्म होंगी। अमरावती में 5 बेटियों ने अपने बाप को इतना मारा कि वो पानी पीना भी भूल गया। अमरावती पूरे इसलिए अच्छा है, किसी को पता नहीं है, बच्चों को पेपर नहीं दिखाना चाहिए। और क्या बोलते हैं, ये क्या खबरें छपती है, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या आवाज। मैं बाहर चला गया, अच्छा हो किसी ने देखा नहीं। बच गया मैं। इसने देख लिया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये तुम्हें 14वीं का चांद नजर आ रहा हूँ। तुम नहीं रे, तुम तो सावन की काली घटा हो। ये तुम्हें यूं ही अपनी तारीफ निकाली। अच्छा, तो अब तुझे खुद की तारीफ करने का शौक लगा है? क्या करूं, तुम तो मेरी तारीफ करते नहीं हो। मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ ना, किसी और की तारीफ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये तुम्हारा कोई दिल नहीं करता मेरी तारीफ करने को? दिल तो करता है। ऐसा क्या है तुझमें जो मैं तेरी तारीफ करूं? अरे किसी अंधे को भी मेरे सामने खड़ा करो ना, तो वो कहेगा मेरी झील सी नीली आंखें हैं, चांदी जैसा रंग है, सोने जैसे बाल है, एक मैं ही हूँ धनवान, बाकी तुम्हारी बीना कंगाल। एक बात बता, ये बीना ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे उसने मेरी प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म को पार्टनरशिप में बदल डाला ना। मेरा पति सिर्फ मेरा है वाली मेरी प्रिंसिपल को उसने साजन चले ससुराल की स्थिति में बदल डाला। अगर वो इस घर में नहीं आती ना, तो बच्चों की हर हरकत के बाद तुम मेरी तस्वीर के सामने आते और नजर हुसैन की तरह कहते, काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। कम से कम बार-बार दीवार की तरफ देखी, मेरे गर्दन में बल तो नहीं पड़ते। तुम अगर जिंदा होती ना तो मैं बहुत खुश होता। डिसाइड कर ले कहाँ जाना है। हाँ का धरती और आसमान के बीच में झगड़ा लग रहा है। तू सुबह सुबह शुरू हो गई, तेरे में और न्यूज़पेपर में कोई फर्क नहीं है। क्या हुआ? अरे माँ, ये डॉल्फिन इंजीनियर सामने बैठा हो रही है। इस शख्स की वजह से। क्यों? क्या किया इन्होंने? हाँ? मैंने क्या किया? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे वाह, मजलूम की जान गई और जालिम को पता तक नहीं। ये अचानक मुस्लिम सोशल सीरियल की तरह क्यों बोलने लगी? अरे मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस आदमी की सेवा में गुजार दिए। अपने आत्मा और अपने शरीर को इस आदमी के लिए घिस डाला। अरे कितना झूठ बोलती है ये। इसे कहो अपनी शादी का एल्बम निकाल कर जरा देखे। जब आई थी ना तो रेस की साइकिल की तरह नाजुक थी, अब स्टेशन वैगन बन गई है। चल मीनाक्षी, मुझे अबला नारियों के आश्रम में छोड़ दे। ये अबला नारी आश्रम है? तो फिर जाना यहाँ क्यों बैठी है? माँ, अपनी औलाद को गाली मत दे। अपन के होते हुए तो खुद को अबला समझेगी तो लानत है अपन पर और अपन की गुंडागर्दी की करियर पर। मामा ये तो बताओ हुआ क्या? अरे ये तुम्हारी बड़ी माँ की तस्वीर को देखकर कह रहे थे तुम जिंदा होती तो मैं बहुत खुश होता। आपने इतने सुन लिया? ये वो कुछ नहीं, आप ये बताइए आपने कहा क्या? क्या है वो? मैं ये इसकी रेफरेंस में कह रहा था। रेफरेंस? काय का रेफरेंस? क्या है, मैंने ये अखबार में एक ये पढ़ा। हाँ? ये है ना एक जोक पढ़ा। क्या? ये जोक नहीं है, जोक अलग है, ये अलग है। ये जोक जैसी लगती है लेकिन ये जोक नहीं है। बापू जोक सुनाओ। हाँ, तो क्या है, एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे में पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर से जवाब आया, आ जाओ, लेकिन बेटे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? तो उसने बोला हाँ। तो अंदर से जवाब आया, आजा बेटे आजा, तूने दुनिया में बहुत दुख झेले हैं। तुम लोगों ने सुना? इस आदमी ने मुझसे शादी करके बहुत दुख झेले हैं। मैं तेरी बात नहीं कह रहा
अरे मम्मा पूरी बात तो सुन लो ना। हाँ डैड बताओ आगे क्या हुआ। आगे बताओ। हाँ क्या है, और एक आदमी वैसे मर गया और मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे में पहुंच गया। तो अंदर से उसे सेम सवाल पूछा गया, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो इसने कहा हाँ मेरी दो शादियां हुई है। तो उसके अंदर से जवाब आया, गेट आउट, गेट आउट। एक गलती बार बार करते हो, तेरे जैसे बेवकूफ गधे को इस स्वर्ग में जगह नहीं है। देखो इस आदमी की हिम्मत, मेरे सामने अपने आप को बेवकूफ गधा कह रहा है। मैं मम्मा तू बोल, तू क्या करना चाहती है? इनको डिवोर्स देना चाहती है या बिना तलाक के अलग रहना चाहती है? अरे डिवोर्स ही दिलवा दो। जो आदमी 20 साल की शादी के बाद उस शादी को गलती माने, उस आदमी से तो वफा एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। हाँ माँ चल तेरा सामान पैक कर दे, चल आ जा। चल माँ हम तुम्हारे साथ आते हैं, चल ए, मेरा सुन, मेरी बात सुन। दिल के अरमां आंसुओं में बहेंगे। नहीं बिना ऐसी बात नहीं है। खुद को भी हमने मिटा डाला, मगर फासले जो दरमियां तेरे गए। ये जुकाम हुआ है तो तू कुछ दवाई क्यों नहीं लेती? अरे इसे अब मत रोकना वरना पूरा गाना सुना देगी और ऐसे लगेगा कि सलमा आगा का गाना मुनी बाई गा रही है। तेरी वजह से ये सारा काम हुआ है। तू दीवार पे लटकी मुझे लटकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अभी ये घर छोड़ के जा रही है, उसे रोकने की कोई तरकीब बता। अरे रिएक्ट मत करो ना। और बड़ा से बड़ा तू बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपना घर नहीं छोड़ सकती। रिएक्ट करोगे तो मनाने की उम्मीद से रहने की कोशिश करेगी। जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो मानवी कर लेगी, देखना। ये एडवाइस भी मुझे डेंजर लग रही है। बेल मत बजा, तरकीब। जाओ जाकर दरवाजा खोलो। अरे डैडी आपका चेहरा टाइटैनिक के डूबे हुए कैप्टन जैसे क्यों लग रहा है? क्या करे बेटे? तेरे डैडी के संसार का टाइटैनिक कभी नहीं डूबने वाला। छोटी सी गलती के लिए तेरी माँ ये घर छोड़ के जा रही है। बस इतनी सी बात है। इतनी बात है। डैडी फोन क्यों? जितना कहा है उतना करो। ये आइडिया भी मुझे जरा डेंजर लग रही है। तेरी डेंजर ही डेंजर। हाँ उठा है, अभी बोल क्या है? अभी मिठाई वाले पर्सन को फोन करो और 2 किलो हलवा पूरी मंगाओ। क्या? डैडी मैंने कहा ना, बस करो। ठीक है, नंबर हेलो, कौन फरसन? मैं करसन बोल रहा हूँ। नहीं करसन नहीं, करसन। हाँ कौन? हाँ मामा, मैं आनंद माथुर बोल रहा हूँ। हाँ काजल भाई का बाप। अरे हाँ स्वीटी एडी का बाप। अरे मीनाक्षी सरफरी का ही बाप। अरे राधिका गिरपड़ी का ही बाप रे बाप। है मोटी छोटी का बाप किसको बोलता है? मोटी होगी तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा खानदान। जल्दी से 2 किलो हलवा पूरी भेज और सिर्फ 1 किलो का पैसा लेना, वरना तेरा तलाक पक्का है। ए छोटी अच्छा हुआ तू आ गई। चल मेरे साथ बलिया चल। नहीं माँ मैं नहीं आ सकती। क्यों? आज डैडी ने हलवा पूरी मंगाई है और मैंने बहुत दिनों से हलवा पूरी नहीं खाई है। क्या तुम्हारे डैडी ने हलवा पूरी मंगवाई है? अरे इस आदमी की रट्टन में तो देखो, अभी मैं मायके गई नहीं हूँ और हलवा पूरी मंगवा के खा रहे हैं। और अगर मैं मायके चली गई तो पता नहीं क्या क्या मंगवा के खाएगा। मैं मायके नहीं जा रही हूँ। डैडी 12 साल का एक्सपीरियंस है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मैं PhD कर सकती हूँ। थैंक यू बेटी, थैंक यू। डैडी सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको हेल्प किया ना, अब आपको भी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? डैडी हमारे स्कूल में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का फंक्शन है और इस फंक्शन की इंचार्ज मैं हूँ। तो आपको ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मुझे इस फंक्शन में 4 चांद लगाने के लिए हेल्प करना होगा। इसकी मदद नहीं लेता तो अच्छा होता। क्या? छोटी तू सबसे पहले आपको ये बता कि 26 जनवरी को क्या प्रोग्राम रखना है। कुछ भी कर लो, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। हमें कुछ ऐसा फंक्शन करना चाहिए कि लाल किले का फंक्शन भी फीका पड़ जाए। छोटी ये थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी
काम छोड़। कुछ भी करो, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। क्यों ना हम फन फेयर का आयोजन करें? कुछ भी कर लो, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। अरे हमें फन फेयर के लिए अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं है, एक जोकर की जरूरत है। तुम शक्ल से विलन लगते हो, जोकर नहीं। अरे नहीं यार, हम लोग थोड़ी ना आमिर या ट्विंकल है कि मेला लगा कर बैठ गए। हाँ यार, फंक्शन हमारे स्टेटस के हिसाब से, हमारे शान के मुताबिक होना चाहिए। कुछ भी करो, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। एक काम कर सकते हैं, 26 जनवरी को हम कुछ डाकुओं को अपने आप को सरेंडर कर लेके कह देते, फिर तो हमारी वाह हो जाएगी। हाँ छोटी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। एक प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, हमारी जान पहचान में कोई भरोसे का डाकू भी तो नहीं जो हमारे कहने पर सरेंडर हो जाए। बाबू खड़े हो जाओ। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा। ठीक है, मत बनना। हाँ। आपको डाकू बनना है। क्या? हाँ, आपकी मूछें जरा सी खतरनाक हो जाए, आपकी आंखें जरा सी लाल हो जाए, तो आप एकदम सुल्तान अहमद के फिल्म के डाकू लगोगे। मैं डाकू नहीं बनूंगा। अरे तुम डाकू नहीं बनोगे, अमिताभ बच्चन नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? घर बैठकर बोर हो जाओगे। अरे बच्चों, तुम लोग तैयारी करो, ये डाकू बनकर सरेंडर करेंगे। हाँ, अब ये फूलन देवी को ही देख लो, चंबल में एक घोड़ा भी नहीं था, अब तो पूरी ट्रेन रोक सकती है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डाकू भी बन जाऊं, लेकिन तुम लोगों को ये अच्छा लगता है कि तुम लोग डाकू की औलाद कहलाओ? हाँ यार, डैडी की थोड़ी बहुत तो इज्जत है। और फिर फंक्शन का क्या होगा? देखो, फंक्शन बच्चों का है ना, एक सिंपल सा फंक्शन होना चाहिए। एक छोटा सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करो, छोटा सा स्किट करो, मिठाई करो, ड्रामा बांटो, उल्टा करो। वाह, क्या मिडिल क्लास आइडिया दिया है। छोटी, ये जो अपनी ऑडियंस है ना, उनको हमेशा मिडिल क्लास चीजें ही पसंद आती है। अब अपनी अनु कपूर की अंताक्षरी को ही ले ले, इतने सालों से चल रहा और इतना हिट प्रोग्राम है। अब अंबानी और हिंदुजा तो अंताक्षरी नहीं खेलते। अरे वो तो सिर्फ सूरज बढ़ जाते हैं कि फैमिली खेलती है। वो सब छोड़ो, वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो जो आएंगे वो करेंगे, पर ड्रामे का क्या होगा? एक काम कर, ड्रामे का नाम रख मम्मी डैडी की मच मच। क्या? हाँ बापू, इतनी शॉर्ट नोटिस में कोई राइटर तो मिलेगा नहीं, तो आप दोनों की लाइफ में ही ड्रामा बना डालेंगे। क्या? साइलेंट साइलेंट। रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के प्रिंसिपल ने मुझे इंचार्ज बनाया है और मुझे ड्रामे के लिए कुछ आर्टिस्ट सिलेक्ट करने हैं। माँ कौन बनेगा? मैं माँ लग सकती हूँ? हाँ बाबा, तुम तो मदर इंडिया होगी, पर पापा कौन बनेगा? मैं करूँगा। बैठ जाओ, मैं इंटरव्यू लूंगी और फिर डिसाइड करूंगी। राकेश, तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? मैं तो दारू पी कर आऊंगा और अपनी वाइफ को बेल्ट से मारूंगा। ये बड़ा पाव वाले का संसार नहीं। बैठ जाओ। रवि, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? मैं रोज रात को अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाऊंगा और उसे पिक्चर दिखाने में ले जाऊंगा। ये काम वही हस्बैंड करते हैं जिनका बाहर अफेयर चल रहा होगा। सुनील, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? मैं अपने दोस्तों के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाऊंगा और रात को लेट आके कहूंगा ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, और जैसे बीवी गुस्सा हो जाएंगी कहूंगा अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। हमें इतना मकार पापा नहीं चाहिए। जिगर, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? मैं बॉस से राखा कराऊंगा और उसका फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पर दूंगा, और जैसे वो भड़केगी मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। शाबाश, बैठ जाओ। तुम परफेक्ट पापा और तुम परफेक्ट पति बन सकती हो। तुम माँ बनोगी, तुम दोनों बेटे, और कल से मेरे घर पे रिहर्सल शुरू। ओके? विजय, तुम इधर आओ। तुम बाप का रोटी करो। सोनिया, तुम इधर आओ। तुम माँ का रोटी करो। और सुनील, तुम इन दोनों के बेटे। ठीक है? रेडी? एक्शन। ये माँ से तुम्हारे पढ़ने में ध्यान नहीं, बस हम पास देते हैं तो। और भी कौन पास? तुम्हारी उम्र में तो मैं कमा कर जीता था। तो क्या हो गया? आपकी उम्र में तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। कल से तुम्हारा हम पास कितना बन? माँ की डाइट हो? मैं फिर बोल रही सुनी। अरे यार, इस लड़की को तो डायलॉग ही याद है और परसों ड्रामा है। बहुत जूते पड़ेंगे। तो तुम जूतों की दुकान खोल लेना। जब भी मुंह खोलते हो ना तो मलूस बातें ही बोलते हो। तो अभी तक मेरे पे बुन्नर थे। सोनिया, एक काम करते हैं, मैं माँ का रोल प्ले करती हूँ, तुम बेटी का रोल प्ले करो। छोटी, फिर तुम मेरा रिप्लेसमेंट कर दो। मगर क्यों? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं है। मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। लो, कर लो और रिहर्सल।
हीरोइन को रिप्लेस करने चले थे, हीरो भी भाग गया। हंसेगा क्या उसमें? ये छोटी की इज्जत का सवाल है, मुझे कुछ ना कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अजी सुनते हो? जब से शादी की है सुनने के अलावा कोई काम नहीं किया है मैंने। गाजर का हलवा खाओगे? नहीं दही पकौड़ी खाओगे? नहीं कहाँ रहूँ नहीं। मैं कह रही थी वो हमारी सोसाइटी में जितना को देखा है, हाँ वही जिसने कल बात करा है। तुम्हें कैसे मालूम उससे बात कर रहा है? मर गया। तुमने तो कल रात नींद में भरवाई थी कि रीमा ने बाल कटाया, मैं भी बाल कटाऊंगी। अच्छा कैसी दिखूंगी मैं? परगटी मुर्गी जैसी। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात तुम्हें बुरी लगती है। इतनी ही बुरी लगती है तो मुझे जहर ला के दे दो। अरे कोई काम तो खुद किया करो, अब जहर भी मुझे ही लाना होगा। हे भगवान, ये आदमी तो मुझे जिंदा भी नहीं देखना चाहता है। माँ मुझे अपने पास बुला ले। चुप करो, कल मैं तुम्हें 2 नई साड़ी ला के दूंगा। सच? थैंक यू। ये थी हस्बैंड और वाइफ की रूटीन लाइफ। हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में चेंजेस आते ही रहते हैं। ये चेंजेस हम आपको बताएंगे। ये देखिए, नई शादी पति पत्नी जा रहे हैं। डार्लिंग एक मिनट, क्या हुआ? वहाँ दूर कांटा पड़ा हुआ है। चलो डार्लिंग। अब शादी के 1 साल बाद। डार्लिंग, वहाँ कांटा पड़ा है, जरा संभल के चलना। अब शादी के 5 साल बाद हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। क्या? अरे अंधे क्या? चल। आज फिर छोटी मालूम है हमारे फंक्शन में क्या करा दिए। सब बच्चों को गुजारिश है तो सब बच्चे छोटी मालूम जैसी बने। अरे बच्चे अगर छोटी जैसे हो गए तो देश का क्या होगा? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, कितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।